वेलकम टू एचपीएम। आज मैं आप लोगों को हमारे आसपास के पदार्थ फर्स्ट पार्ट जो हम पहले आपको पढ़ाए थे, आज हम सेकंड पार्ट के बारे में बताएंगे। आपने सबसे पहले ठोस, द्रव और गैस के बारे में भौतिक और रसायन अध्ययन किया था। इस चैप्टर में ठोस, द्रव और गैस को भौतिक रूप में हम तुलनात्मक अध्ययन बताएंगे। इसमें तमाम पैरामीटर हैं जिससे हम ठोस और द्रव और गैस के बीच में अंतर कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे पैरामीटर जो हमारा है, आकार जिसे हम अंग्रेजी में शेप कहते हैं, आयतन जिसे हम वॉल्यूम कहते हैं। अब ठोस, द्रव और गैस की बात करेंगे तो ठोस में देखते हैं कि इसका जो आकार होता है वो निश्चित होता है। अगर आयतन देंगे वो भी निश्चित होता है। कैसे? मान लीजिए मार्कर है तो एक प्रकार का एक मैटर है, पदार्थ, एक किसका बना हुआ है? ठोस का, यानी इसका आकार निश्चित है। इसमें जो आयतन या वॉल्यूम जो लगा है वो भी एक फिक्स है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो ठोस का आकार निश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। लेकिन जब हम द्रव की तरफ जाते हैं, यानी द्रव मतलब हुआ लिक्विड, जिसका आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। कैसे? जैसे हम पानी लेते हैं, अगर गिलास में पानी वाटर रखते हैं तो गिलास का शेप ले लेता है। अगर हम उसे दूसरे बर्तन में रखते हैं या किसी फ्लास्क में रख देते हैं तो उसका आकार बदल जाता है। इसका मतलब उसका आकार क्या है? अनिश्चित, लेकिन उसका आयतन निश्चित होता है। अगर हम 100 ml वाटर लेते हैं तो 100 ml वाटर रहेगा, 100 से वो 200 ml नहीं हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम द्रव की बात करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन देखेंगे तो ठोस में निश्चित आकार होता है, निश्चित आयतन होता है, जबकि द्रव में अनिश्चित आकार तथा निश्चित आयतन पाया जाता है। अब जब गैस की बात करेंगे तो इसमें जो है अनिश्चित रहता है, चाहे आकार हो चाहे आयतन हो। अगर आप दैनिक जीवन की उदाहरण अगर देखेंगे, आपने देखा होगा जो हम लोग परफ्यूम यूज करते हैं, डियो, अगर आप उसमें देखेंगे वो भी उसका मतलब जैसा आकार होता है उस आकार ग्रहण करता है। लेकिन अगर मान लीजिए उसे ओपन करते हैं, कोई बड़ा सा स्पेस लेते हैं तो अपना आकार वो क्या कर लेता है? उसी के अनुसार बदल लेता है, आयतन में परिवर्तन हो जाता है। आप देखेंगे अगर मान लीजिए आपने 100 ml में उसे फिलअप किया है, अगर हम 200 ml में उसे फिलअप करना चाहते हैं तो 200 ml में आ जाएगा। तो गैस के केस में देखेंगे उसका आकार, उसका आयतन अनिश्चित होता है। अब देखेंगे ठोस और द्रव और गैस में, जैसे इसमें चित्र के माध्यम से आपको बताया गया है कि किस प्रकार से पदार्थ ठोस और द्रव गैस मिलकर बने होते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि जो ठोस होता है, जो माइन्यूट पार्टिकल होते हैं जिसे हम कण कहते हैं, चाहे ठोस हो चाहे द्रव हो गैस हो, सभी कणों से मिलकर बने होते हैं। लेकिन ठोस के अंदर जो कण पाए जाते हैं बहुत पास पास होते हैं। इसलिए हम इसके बीच में बता रहे हैं कि कणों के बीच का रिक्त स्थान, जिसे कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इसके माध्यम से हम ठोस, द्रव और गैस में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। अब ये देखा जाता है कि ठोस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, मॉलिक्यूल कण के बीच का रिक्त स्थान सबसे कम कहाँ होता है? ठोस में। चित्र के माध्यम से भी देखिए, आप देख रहे हैं जो ठोस है इसमें कणों की संख्या आपस में पास पास है। जैसे आप द्रव की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर कण जो है बहुत दूर दूर हो जाते हैं। जब आप गैस की तरफ जाते हैं तब ये देखते हैं कि यहाँ पर जो है जो कण है ठोस और द्रव की अपेक्षा काफ़ी दूर दूर है। यानी अगर पूछा जाए कि ठोस में अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बात करता है तो सबसे कम होता है, और सबसे ज़्यादा की बात करता है तो सबसे ज़्यादा होता है गैस में। अगर हम द्रव की बात करेंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, यानी कणों के बीच का रिक्त स्थान ठोस से ज़्यादा लेकिन द्रव से कम होता है। अब तीसरा बिंदु होता है जो हम ठोस, द्रव और गैस में अंतर स्पष्ट करेंगे। तीसरे बिंदु में हम देखते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कणों के बीच का आकर्षण। यानी कि ये जो कण हैं, ये जो कण पाए जाते हैं, इनके बीच का आकर्षण कितना होता है? ये कण है, ये कण है, इनके बीच का आकर्षण कितना होता है? अगर हम इस कण की बात करेंगे, इस कण की बात करेंगे तो इनके बीच का आकर्षण कितना होता है? अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जब कंपटीशन में आप जाएंगे तो इस प्रश्न पूछा जाता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा किस में होता है, सबसे कम किस में होता है? तो ठोस में अगर देखेंगे सबसे ज़्यादा अगर देखेंगे ठोस में होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन का मतलब होता है जो दो कण आपस में बंधे होते हैं। अगर गैस की बात करेंगे तो यहाँ
कम होता है। क्यों? रीजन जानिए। क्योंकि इसके कण इतने पास पास होते हैं, कण क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, जिसके कारण एक दूसरे के पास रहते हैं। लेकिन जैसे आप ध्रुव की बात करते हैं, कण थोड़ा दूर होते जाते हैं। गैस में अगर आप देखोगे दूर होते जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, सबसे कम गैस में होता है और सबसे ज्यादा होता है ठोस। अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। डेंसिटी, यह डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व। घनत्व को अगर हम दूसरे शब्द में समझेंगे, इसका मतलब होता है भीड़ भाड़, यानी ऐसा स्थान जहां पर भीड़ भाड़। समझिए आप इसको, कहा जाता है कि डेंसिटी घनत्व किस पदार्थ का, किस प्रकार के पदार्थ का सबसे ज्यादा होता है। आप बताओगे सबसे ज्यादा होता है ठोस का। फिर आप देखेंगे सबसे कम किसका होता है, गैस का। आप इस चित्र के माध्यम से देखेंगे कि जो ठोस होता है, ठोस के बीच में आप देखेंगे कण बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। यानी हम इसके माध्यम से बता सकते हैं कि यहाँ पे भीड़ ज्यादा है। गैस में देखेंगे यहाँ पे भीड़ कम है। इसका मतलब जो डेंसिटी होता है, घनत्व होता है, सबसे ज्यादा ठोस में होता है और सबसे कम गैस में होता है। द्रव में क्या होता है, कम होता है। किससे कम होता है, ठोस से कम होता है। अब हम बात करेंगे जो कण होते हैं, जो पार्टिकल होते हैं, कि गतिज ऊर्जा। देखो ऊर्जा दो प्रकार की होती है, एक गतिज ऊर्जा होती है, एक स्थितिज ऊर्जा। हम यहाँ जो आपको बताएंगे वो गतिज ऊर्जा, यानी जो कण होते हैं उनको भी ऊर्जा मिलती है। किस रूप में मिलती है, गतिज ऊर्जा की। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से प्रकार के पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है और कम होती है। आप देखिए कि जो इसके कण इतने पास पास होते हैं, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा होता है, जिसके कारण इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, कम होगी, यानी सबसे कम होगी। दूसरे शब्द में आप कह सकते हैं सबसे कम। अगर हम बात करते हैं गैस की, क्यों, क्योंकि यहाँ जो इनके कण होते हैं काफी दूर दूर होते हैं, इनके कण दूर दूर होते हैं, जिसके कारण जो है यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा होते हैं, यहाँ दूर दूर होते हैं। यानी इनके बीच का जो आकर्षण होता है, इनके बीच का जो आकर्षण होता है कम होता है। अब जब इनके बीच का आकर्षण कम होता है तो अगर ये हल्की सी ऊर्जा पाएंगे, कम ऊर्जा मिलेगा, ये क्या करते हैं, गत करने लगते हैं। तो यही कारण है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई क्या कारण है कि गतिज ऊर्जा इसमें ज्यादा होती है और इसमें कम होती है। आप बताओगे कि गैस में जो इसके कण होते हैं काफी दूर दूर पाए जाते हैं, जबकि ठोस में होते हैं इसके कण जो है पास पास होते हैं, जिसके कारण जो है गतिज ऊर्जा ठोस में सबसे कम होती है और गैस में क्या होती है, सबसे ज्यादा पाई जाती है। अब हम बात करेंगे कंप्रेसिबिलिटी, जिसे कहते हैं संपीड़ितता। कंप्रेसिबिलिटी मतलब जैसे किसी भी चीज को दबाना। अब जैसे कंप्रेसिबिलिटी की बात करेंगे, एक ठोस दिया गया, द्रव और गैस। तुलनात्मक अध्ययन में देखेंगे कि कंप्रेसिबिलिटी सबसे कम जो है ठोस में होती है और सबसे ज्यादा होती है गैस में, और जो द्रव होता है ठोस से ज्यादा होता है और गैस से कम होता है। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब अगर आपको समझना है तो अब आप देखेंगे कि जो कण होते हैं किस प्रकार से कण को जो है, मान लीजिए हमारे कण दूसरे में देखेंगे, यानी कि कण एकदम पास होते हैं। जो ठोस होता है उसके कण इतने पास पास होते हैं कि इसको हम दबा नहीं सकते हैं। लेकिन यही अगर गैस की बात करेंगे, जैसे एग्जाम्पल हम ये ले रहे हैं गैस का, गैस को यदि हम दबाते हैं तो जितना दबाएंगे वो नीचे की ओर चला आएगा। यानी कि कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, सबसे ज्यादा गैस में होती है। क्यों, क्योंकि इनके जो कण होते हैं काफी दूर दूर होते हैं, और जब कण इनके काफी दूर दूर होते हैं जिनको आसानी से हम दबा सकते हैं। ठीक, तो ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, किसके केस में संपीड़ितता सबसे ज्यादा होती है। तो आप बताओगे कि सबसे ज्यादा जो है गैस में होता है और सबसे कम किस में होता है, ठोस में।